So I began by telling the president of the Bar Association, I said, ये आप फूल देने का कष्ट ना करें, कितना पैसा खर्च करते हैं आप. So he said, नहीं जी ऐसा नहीं है, अब इतना प्यार है, सभी का प्यार है. Then I said, but कष्ट आप ना लें इतने फूल देने का. At which point of time he told me the eternal truth. And he said, ये फूल आपके लिए नहीं देते हैं चीफ साहब, ये हमारे लिए देते हैं. थोड़ा सा फोटो वोटो भी हो जाता है आपके साथ. बट सच में आज जो फूल मिले हैं मुझे, ये मैं दिल से मुझे पता चला कि ये फूल मेरे लिए थे. क्योंकि दिल की बातें जो छुपाई नहीं जा सकती. जस्टिस चंद्रचूड़ जो हमारे सीजीआई थे, उनका ये आखिरी हफ्ता था और उनको बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले करने थे. और चूंकि वो प्रधानमंत्री के साथ आरती कर चुके थे और ये कह चुके थे कि भाई राम मंदिर का फैसला मैंने जो है वो भगवान पे छोड़ दिया, तो लोगों को काफी शंका कुशंका थी कि वो पता नहीं ये आखिरी हफ्ते के जो संवेदनशील मुकदमे हैं उसमें क्या करेंगे. तो उसमें पहला मदरसा बोर्ड का था. तो मदरसा बोर्ड का एक तो उन्होंने फैसला किया कि वो संवैधानिक है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी और बातें उसमें कही गई जो कि आप ये समझ सकते हैं कि मार्गदर्शन है. उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई क्या धार्मिक शिक्षा नहीं है. ये भी कहा कि ये जो भारत है ये धर्म प्रधान देश है. तो धर्म प्रधान देश में यकीनन धार्मिक शिक्षा जो है वो एक शिक्षा है. और फिर उन्होंने आगे बढ़ के ये कहा कि भारत में धर्म की शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं है. धर्म की वजह से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ. उन्होंने ये नहीं कहा कि राजनीति की वजह से हुआ है, लेकिन ये उसका मतलब ये है. और वो ये बोले कि भाई हमको जो है वो जियो और जीने दो के उसूल पर काम करना चाहिए. एक दूसरे का सम्मान करके जो है वो सरकार को सारे इंस्टीट्यूशंस को एक जैसा शुरू करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए. तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस फैसले के में जो बातें जो टिप्पणी की गई है वो बहुत सकारात्मक थी. इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में भी उन्होंने एक बहुत अहम फैसला किया और वो गाइडलाइंस बना दी जिसकी बुनियाद पर अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है उसका फैसला होगा. और वो ऐसी गाइडलाइंस हैं कि डेफिनेटली उसकी रोशनी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो ये है, उन्होंने ये कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि कानून के सरकार ने कानून बनाया तो वो जो है अल्पसंख्यक नहीं हो सकता, और चूंकि सरकार चला रही है इसलिए वो अल्पसंख्यक नहीं हो सकता. उन्होंने बताया कि किसने उसको कायम किया, क्या सोच के कायम किया, कहाँ से उसके लिए फंड आया. ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी और ये सारी चीजें देखी जाएंगी तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर जो है वो और उसकी ऑटोनॉमी हो रहेगी. एक फैसला उन्होंने बुलडोजर के ताल्लुक से किया और ये बताया कि अगर किसी का घर सरकार बगैर कानूनी प्रक्रिया पूरी किए तोड़ देती है तो उसको 25 लाख रुपया सरकार को कंपनसेशन देना पड़ेगा. ये बहुत अहम फैसला है. बुलडोजर के नाम पर जो गुंडाई पूरे देश में चल रही है, लोगों के घर गिरा दिए जाते हैं और किसी का थोड़ा सा मकान रास्ते में आए तो पूरा मकान गिरा दिया जाता है. एक व्यक्ति अगर कोई अपराध करे तो पूरे घर के ऊपर से छत उठा दी जाती है. ऐसी मतलब ये बिल्कुल इंसानियत की बात ही नहीं. आप एक आदमी की सजा दूसरे को नहीं दे सकते, लेकिन ये दी जा रही है, अंधाधुंध दी जा रही है. तो इस पर भी मैं समझता हूँ कि ये जो 25 लाख का जुर्माना वाली बात है इसका असर पड़ेगा. तो चंद्रचूड़ साहब ने जाते जाते बहुत सारी अच्छी बातें कही, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो है वो अब आगे बढ़ रहे हैं. मंगलसूत्र से आगे बढ़ के अब वो कह रहे हैं कि रोटी बेटी और माटी छीन. यानी आप राज्य सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो लोगों की रोटी बेटी और माटी छीन रही है, जबकि सारे धंधा से जो लोगों की जमीन पे कब्जा करके वहां पे अपनी फैक्ट्री बना रहे हैं, वहां खनन कर रहे हैं और ट्राइबल्स वहां पे बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, उनको व्यवस्थापित करके शहरों के स्लम्स में भेज रहे हैं, वो तो सब मोदी के साथ है. लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं
कि एक हैं तो सेफ हैं, यानी वही मुसलमानों से डराने वाली बात। तो सवाल ये है कि एक कौन-कौन है? मोदी, शाह, अंबानी, अडानी और जो वो बुश हैं अपने सेबी की चेयरमैन, ये सब एक हैं तो ये सेफ हैं। जब ये अलग-अलग होंगे तो सब के सब एक-एक करके जेल जाएँगे। तो लोग ये समझ रहे हैं कि मोदी जी जो है वो हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई लगा रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि वो अपनी और अपने हम दो हमारे दो वाली जो इनकी परिवार है, उसकी सेफ्टी की बातें कर रहे हैं। इसके मुकाबले जो बहुत ही अच्छा नारा समाजवादी पार्टी ने बल्कि इंडिया गठबंधन ने लगाया है, वो है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। असल में यही जुड़ना लोगों का भाजपा को खल रहा है और उनको ये लग रहा है कि लोग जब जुड़ जाएँगे, तो जीत जाएँगे और हम हार जाएँगे। तो अपनी हार के डर से वो कभी जो है वो बँटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, कभी एक है तो सेफ है की बात करते हैं, कभी रोटी-बेटी और माटी के छीनने की बात करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता की समझ में अब इनका ये खेल आ गया है और लोग जो है वो इनको सबक सिखाएँगे। धन्यवाद। हमें कांग्रेस के इस षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है। हमें एकजुट रहना है और इसलिए मेरा तो आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम एक रहेंगे तो और साथियों आप जानते हैं, अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी, तो सबसे पहले क्या होगा? कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी।